भरत भैया के पास जबलपुर में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा डॉग्स के फूड का स्टॉक हमेशा अवेलेबल होता है। तो वीडियो में आगे भरत भैया हमारे साथ हैं। भरत भैया अपने को सबसे पहले ये बताइए कि अपने पास में डॉग्स के कौन कौन सी ब्रांड अवेलेबल है फूड्स में? डॉग फूड में रॉयल कैनिन अवेलेबल है, रूल्स का फोकस अवेलेबल है, रूल्स पेन अवेलेबल है, माले अवेलेबल है, हिल्स डॉग फूड भी अवेलेबल है हमारे पास। इसमें काफ़ी बड़ी वाइड वैरायटी है, स्मार्ट हार्ट भी अवेलेबल है हमारे पास। तो भैया के पास में जबलपुर में सबसे ज़्यादा स्टॉक का कलेक्शन होता है फूड में। चाहे हम ड्राई में कोई भी बात करें, चाहे वो डॉग्स हो, कैट हो, फिशेस का स्टॉक हो, एक्वेरियम की एसेसरीज हो, क्योंकि भैया होलसेल का काम करते हैं। तो आप भैया के पास आ सकते हैं। और भैया की शॉप, भैया का एड्रेस स्ट्रीट प्लॉट नंबर 1 नियर साईं बाबा टेम्पल, जबलपुर MP। तो आप भैया की एड्रेस पे आ सकते हैं। जैसे मिनी है भैया के पास में, रॉयल कैनिन छोटी ब्रीड्स है अगर आपके पास में, जाइंट ब्रीड्स हैं सेंट बर्नार्ड या फ्रेंच मैस्टिफ या इंग्लिश मैस्टिफ जैसी, तो उसके लिए तो भैया के पास में पूरी वैरायटीज़ है। रॉटवाइलर, गोल्डन रिट्रीवर, पग, अलग अलग ब्रीड्स के लिए भैया के पास में सारे फूड्स अवेलेबल हैं। तो आप भैया की शॉप पे आके विजिट कर सकते हो। भैया के पास में यहाँ डॉगीज के अपने कॉलर बेल्ट्स, उसके बाद में अपनी बॉडी बेल्ट्स और चेन, जो भी चाहिए है डॉग्स की ब्रीड के साइज़ के हिसाब से अलग अलग साइज़ की लीश, चेन्स और कॉलर बेल्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इस तरफ में जो ग्रूमिंग किट है, अपने को नेल कटर्स चाहिए हैं, ब्रशिंग के लिए कॉम चाहिए हैं, टॉयज़ चाहिए हैं, जो पपीज़ होते हैं उनके च्यूइंग के लिए, उनके गम के लिए, तो भैया के पास में सारे टॉयज़, एसेसरीज जो भी हैं अपनी डॉग्स की केयर वगैरह के लिए, वो सारी अवेलेबल है यहाँ पे। रूल्स और बाकी चीज़ों के बाद में जो स्टॉक वहाँ पे था एक हमारे पास में, उसके बाद में भैया के पास में पेडिग्री की जितनी भी रेंज है, पेडिग्री की सारी रेंजेस यहाँ पे अवेलेबल है डॉग्स के लिए। फिर वाइकीज की जो अपनी कैट्स के फूड है वो, इवन कैट्स के भी रॉयल कैनिन की भैया के पास में पूरी रॉयल कैनिन है, म्याऊ है, रूल्स है, हिल्स है, किटीयम्स है। तो भैया के पास में डॉग्स और कैट दोनों के जो ड्राई प्रोडक्ट हैं फूड्स के, उसका पूरा स्टॉक अवेलेबल रहता है। रूल्स की कैट लिटर सैंड। तो भैया के पास में जो अपनी लिटर सैंड होती है कैट्स की, जिसमें कैट जाके अपना पी पूप करती हैं, तो उसके लिए लेवेंडर फ्रेगमेंट रूल्स का और बाकी बेंटेनॉइट नॉर्मल और जो बाकी कंपनी का है। तो भैया के पास में लिटर सैंड भी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास पर्शियन कैट या कोई भी एक्जॉटिक ब्रीड की कैट्स है और आपको लिटर सैंड मार्केट में नहीं मिल रही, तो अपन भरत भैया के पास में आ सकते हैं। भरत भैया का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी भरत भैया का नंबर जो है डला हुआ है। भरत भैया की शॉप पे पहली बार डॉग्स के जो बोज, टी शर्ट्स, उनके शूज़ और जो पपीज फीडिंग के लिए जो हमें मेन बहुत बार ज़रूरी होती है पपी की फीडिंग के लिए, मिल्क बॉटल्स, वो सारी चीज़ और उनके ब्रशेज़, सारी चीज़ जो है जबलपुर में मैंने पहली बार जो देखी है तो भरत भैया की शॉप पे देखी है। भरत भैया के पास बहुत ही जल्दी जो है फिशेस का भी बहुत अच्छा कलेक्शन आने वाला है। इस तरफ में भैया के पास में अलग अलग कंपनीज के भैया के पास में डॉग्स की ट्रीट्स अवेलेबल हैं। भैया कंपनीज बता दीजिए कौन कौन सी है? कंपनी के हमारे अलग अलग फ्लेवर्स में ट्रीट्स अवेलेबल है। लैम फ्लेवर है, चिकन फ्लेवर है, ये अपने स्पाइरल ट्विस्ट है, चिकन विद लीवर, बेकॉन फ्लेवर, मिल्क एंड चीज़, ये स्पाइरल मिंट फ्लेवर, ये लैम फ्लेवर, काफ़ी सारे नए नए फ्लेवर्स आए हुए हैं अभी नए स्टॉक में, जो उसको अभी लोग काफ़ी ज़्यादा लव कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। भैया के पास में बाकी भी बहुत सारे जैसे जराई वगैरह की भी कंपनी फ्लेवर है, मिल्क फ्लेवर है, मिनी बर्गर एक नई चीज़ आई हुई है अभी हमारे पास इसी टाइम पे। मिनी चिप चॉप कंपनी बनाना चिप्स है, तो एक नया फ्लेवर आया हुआ है रिसेंट 5 बार कंपनी के ट्रीट्स आए हुए हैं अभी हमारे पास। तो आप देख सकते हो भैया के पास में अलग अलग कंपनी के प्योर पेट हो गया, पेडिग्री हो गया, हमारे नॉर्मल जो डॉग्स के बिस्किट्स और ग्रेवी अलग अलग कंपनी की, जरहाई, रॉयल कैनिन, रूल्स, पेडिग्री और सारी कंपनीज के भैया के पास में चिकन ग्रेवी भी अवेलेबल है। चिकन ग्रेवी हम मेन जब यूज़ करते हैं जब डॉग को मेडिसिन देनी होती है, नॉर्मली नहीं खाता है, तो मेडिसिन को क्रश किया, चिकन ग्रेवी में मिक्स किया और डॉग को दे दी, तो डॉग इजीली जो है मेडिसिन अपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं। के पास में जो डॉग्स की केयर के लिए जो मेडिसिन चाहिए हमको, उनके कोट के लिए वो सारी मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको कोट के लिए मेडिसिन या शैम्पू वगैरह चाहिए तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। के पास में जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, डॉग्स के शैम्पू, उनकी बॉडी की कंडीशनिंग, उनकी फ्रेगनेंस के लिए आप देख सकते हो पूरा स्टॉक है। कैल्शियम, मल्टीविटामिन, उनके लीवर, किडनी, सारी चीज़ों की मेडिसिन जो एक नॉर्मल जो अपने को वेट प्रिस्क्राइब करते हैं,
तो वो अपने को अवेलेबल हो जाती है। इन केस अगर कभी हमें कोई मेडिसिन नहीं भी है भरत भैया के पास में, आप बता दोगे तो भरत भैया आपको जो है मेडिसिन प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर आपके पास गोल्डन रिट्रीवर या टॉय पॉम या कोई भी बड़े हेयर्स वाले जिनको उनकी कोट की कंडीशनिंग अच्छी चाहिए होती है, तो उनके लिए भैया के पास में मसाज ऑयल, कंडीशनर, कोट शाइनर, ड्राई बाथ, डियो, ये क्या है भैया? ड्राई बाथ फोम बेस्ड, तो भैया के पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हमें अपने डॉग्स की अच्छी कंडीशनिंग करनी है, क्योंकि हम अपने डॉग को इतने उससे लेके आते हैं तो हम उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, तो भैया के पास में उनकी कोट के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक चीज़ भैया के पास में मैं आपको और दिखाता हूँ, सैम्फर वाइटर प्रो किटन के लिए और सेमोलैक और सैम्फर हम डॉग्स को देते हैं। इवन सेमोलैक अपन इनके पपीज़ को भी दे सकते हैं। पपीज़ में जब हम मदर मिल्क को बंद करते हैं तो मिल्क रिप्लेसर के लिए सेमोलैक यूज़ कर सकते हैं। सेमोलैक नॉर्मल जो मिल्क रिप्लेसर होता है उससे ज़्यादा प्रोटीन में अमाउंट देता है और इससे बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप न्यू पपी ला रहे हैं तो उनके लिए आप सेमोलैक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सैम्फर बड़े डॉग्स को भी जाता है। सैम्फर से कोट वगैरह भी अच्छे रहते हैं अपने, इसमें एग का प्रोटीन अच्छा रहता है। ट्रीट्स के लिए जैसे कि जब पपीज अपने घर में कुछ चीज़ें दबाते काटते रहते हैं, चप्पल काट देते हैं, कोई चीज़ काट देते हैं, शू वगैरह बाइट करते हैं, तो उनको हमें ना अलग अलग टाइप्स की ऐसी इन्वॉल्विंग चीज़ देनी पड़ती है कि वो उसमें इन्वॉल्व रहे और अपने को परेशान ना करे। तो भैया के पास में अलग अलग फ्लेवर्स में चू स्टिक अवेलेबल है। चू स्टिक डॉग्स के साइज के हिसाब से होती है। अगर आपके पास छोटा पपी है तो आप उसको ये दे सकते हैं, बड़ा डॉग्स है तो उसको दूसरे साइज की दे सकते हैं। तो इसमें 3 साइजेज आती हैं और भैया के पास में अलग अलग फ्लेवर्स में ये साइजेज अवेलेबल है। कैल्शियम बोन अवेलेबल है, ड्रूल्स की मिल्क बोन अवेलेबल है। तो अगर आप पपी को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप भैया से बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्योर पेट, अपना रॉयल कैनिन, फिर अपना ड्रूल्स। आपके पास एक्जॉटिक बर्ड्स हैं या हैमस्टर हैं, गिनी पिग्स हैं, रैबिट्स हैं, तो आप उसके लिए भैया के पास से पैकेट फूड्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो भैया के पास में मोल्डेड एक्वेरियम में अलग अलग साइज़ और अलग अलग कंपनीज़ के अवेलेबल है, जिसमें कि जिलोंग, RS, ये सारी कंपनीज़ के भैया के पास में अलग अलग साइज़ के मोल्डेड एक्वेरियम्स जो है अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया के शॉप में एक चीज़ और है कि भैया के जो प्राइस हैं वो रीज़नेबल है, तो ईज़िली आप कनेक्ट कर सकते हैं भैया से। सोबो के फ़िल्टर्स, फिर आपके ब्लू पैट के फ़िल्टर, ब्लू पैट और सोबो बहुत ही फाइन क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं RS की बात करूँ, RS भी अच्छी है नो डाउट। तो सोबो, RS, ब्लू पैट, फिर आपका एक्वारेज, भैया के पास में सारी कंपनी के फ़िल्टर अवेलेबल है। वेदर आप इंटरनल में आपके पास छोटे एक्वेरियम हो, इंटरनल में बड़े एक्वेरियम हो, तो भैया के पास में बायो मीडिया, बायो बॉल्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अपनी इंटरनल अपने स्पंज फिल्टर्स अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन पंप भैया के पास में ये देख सकते हो आप, ऑक्सीजन पंप में भैया के पास में वैरायटी अवेलेबल है, 1, 2, 3 जिलोंग के अवेलेबल हैं। जिलोंग का बड़ा एक्वेरियम पंप जिसमें 2 नोज़ल हैं, ये सारी चीज़ें भैया के पास में अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई बड़ा सेटअप है, आपके पास में 4-5 एक्वेरियम है घर पे और आप चाहते हो तो उसके लिए भैया के पास में बड़े ऑक्सीजन मोटर है। 4-5 अलग अलग ये यूज़ करने से अच्छा लोग प्रेफर करते हैं कि हम बड़े ऑक्सीजन पंप को यूज़ कर लें। तो ये भी है भैया के पास में। फिर RS के हैं, फिर बैटरी पंप है भैया के पास में। इंटरनल एक्वेरियम के स्मॉल फिल्टर है, स्मॉल साइज फिल्टर हैं, सबमर्ज पंप फिल्टर हैं, हैंगिंग बैग फिल्टर्स हैं भैया के पास में। और भैया के पास में कुछ ये देख सकते हैं आप बायो रिंग, ये हमारी सिरेमिक रिंग्स अवेलेबल हैं। फिर बायो बॉल्स, कार्बन अवेलेबल है भैया के पास में। ग्लास क्लीनर्स हैं, साइड हैंगिंग बैग फिल्टर्स हैं, लाइट हैं, वेव मेकर है, ऑटो फीडर है। भैया के पास में रेप्टाइल के लिए UV लैंप अवेलेबल है, टॉप फिल्टर्स अवेलेबल है, कैनिस्टर फिल्टर्स अवेलेबल है। ये अपना जो बनीज या जितने भी दूसरे अपने जो एनिमल पेट्स होते हैं, बनीज हो गए, रैबिट्स हो गए, गिनी पिग्स हो गए, हैमस्टर हो गए, उनके लिए पैडिंग मटेरियल अवेलेबल है। इंटरनल फिल्टर स्मॉल टू मीडियम लार्ज सारे साइजेस के पास में भैया के पास में अवेलेबल है। उसके पास में भैया के पास में बहुत ही लार्ज कलेक्शन है अपने एक्वेरियम के पेबल्स का, नॉर्मल कलर स्टोन से लेके आपके जो मार्केट में नेचुरल स्टोन्स आते हैं, नेचुरल स्टोन में प्रॉपर कलर,
सैंड अवेलेबल है, फिर आपके पास में पॉलिश स्टोन्स भैया के पास में अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स की सैंड अवेलेबल है। तो भैया के पास में इसका लार्ज कलेक्शन है, तो अगर आपको चाहिए तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फिल्टर्स है अपने कैनिस्टर फिल्टर्स। तो अगर आपके पास बड़े एक्वेरियम्स हैं तो आप जो है इनको जो है खरीदना प्रेफर कर सकते हैं। एक्वेरियम की एसेसरीज़ की तो बात कर ली, पर एक्वेरियम की एसेसरीज़ के साथ साथ हमारे हमें पेट की, हमारी फिशेस की, हमारे बर्ड्स की हेल्थ की भी बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें हेल्दी रहना चाहिए। इन केस कभी अगर हमारी कोई बर्ड या फिश बीमार हो गई तो भैया के पास में जनरल क्योर, हमारे जितने भी अलग अलग टाइप्स की फिशेज़ हैं उन सब के लिए कौन सा स्ट्रेस रिमूवर यूज़ करना चाहिए, एंटी क्लोरीन यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ जो है भैया के पास में अवेलेबल है। यहाँ पे आप कलेक्शन देख सकते हैं मेडिसिन का। बर्ड्स के लिए ये बर्ड केयर और बहुत सी ऐसी जो मेडिसिन है, हर्बल जो मेडिसिन होती हैं वो सारी भैया के पास में अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ शॉप पे आइए अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए, और भैया को पूरी नॉलेज भी है तो भैया आपको सही जो है मेडिसिन वो गाइडेंस कर देंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। मैंने लाइफ स्टॉक फिशेस भी अब रखनी स्टार्ट कर दी है, तो अगर आपको लाइफ स्टॉक फिशेस चाहिए तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया ने अभी एक्वेरियम्स अपने 1 महीना हुआ है भैया को, तो भैया के पास में गोल्ड फिश, ऑस्कर्स, शुभांकुन, एरावाना जिसका साइज़ बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, बट हाँ ईजिली आप इस साइज़ से एरावाना को रखना स्टार्ट कर सकते हैं। परुन इरिडिशन शार्क, एक बहुत प्यारा सा फ्लावर हॉर्न, ये बहुत क्यूट है। यहाँ पे भी भैया के पास में फ्लावर ऑन है, और नीचे भैया के पास में कुछ नॉर्मल छोटी गोल्ड है। तो भैया ने स्टॉक फिशेस का रखना स्टार्ट कर दिया। भैया से मेरी बात हो रही थी तो भैया ने कहा था कि भैया बहुत जल्दी अच्छी फिशेस का कलेक्शन रखेंगे जो जबलपुर में लोगों को ईजिली नहीं मिलती है, वैसी फिशेस का कलेक्शन भैया के पास में बहुत ही जल्दी आएगा। आपको एक्वेरियम के लिए जो बाकी एक्सेसरीज चाहिए, एक्वेरियम के टॉयज़ हो गए, उनकी फीडिंग के लिए हो गया, फिशेस की फिश फूड्स, हिकारी की ब्रांड भी आप देख सकते हो भैया के पास में। हिकारी टर्टल फूड है, हिकारी सिकलेट, माइक्रो पैलेट बेटास के लिए, और हिकारी के जो बड़े फूड स्टिक्स हैं वो सारी चीज़ें जो है भैया के पास में अवेलेबल है। टेम्परेचर में थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, प्लांटेशन के लिए लाइट, टॉयज़, एक्वेरियम की इंटरनल सबमर्ज लाइट, उसके बाद में टेट्राबिट्स डिस्कस वगैरह के लिए जो ये सिंकिंग पैलेट्स होते हैं, सिंकिंग पैलेट अगर आपको चाहिए। टर्टल के लिए फूड्स के बड़े साइजेस भी भैया के पास में पूरी होल स्टॉक अवेलेबल होता है फूड का। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि भैया के पास में फूड्स में क्या क्या वेराइटीज़ अवेलेबल होती है। मैं आपको नीचे पुरानी वीडियो की भी लिंक दे देता हूँ, तो आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। भैया के पास में ड्राइड श्रिम्प वगैरह का भी अच्छा कलेक्शन है। तो अगर आपको फ़िश को ऑस्कर है आपके पास में, या बड़ी फिशेज़ हैं एरावाना जैसे, ऑस्कर, पैरेट, इन सबको ड्राइड फिशेज़, ड्राइड श्रिम्प सबको पसंद आते हैं वैसे तो आप उनको दे सकते हैं, वो इजीली जो है उसको इनटेक करेगी। हम्पी हेड वगैरह जो है फ्लावर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसके से उसका हेड की ग्रोथ अच्छी होती है, कलर एनहांस होता है। तो आप आपकी चॉइस है, अगर आप देना चाहें तो आप हम्पी हेड भी दे सकते हैं।